फ्रेंड्स, बात करेंगे आज मोगरा प्लांट के बारे में। मोगरा प्लांट में यदि आपके फूल आके और बंद हो गए हैं आना, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि यदि फ्लावर आपको प्लांट में ज़्यादा चाहिए, खासतौर पे मोगरा प्लांट में, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। यदि ग्रोथ रुक गई है और नई ब्रांचेज नहीं निकल रही हैं तो आपके प्लांट में फूल नहीं आएंगे। क्योंकि मोगरा प्लांट की जब नई नई ब्रांचेज निकलती हैं तभी उनमें फूल आते हैं। ये देखिए, इस तरह से नई ब्रांच निकल के और इसमें फूल आना शुरू हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है फर्टिलाइज़र डालते समय कि फूलों को लाने के लिए जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके साथ ही आपको अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए भी फर्टिलाइज़र डालना होगा। तो इसी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और प्लांट में नई नई ब्रांचेस लाने के लिए मैं आपको आज एक फ़र्टिलाइज़र बताऊंगी। इस फर्टिलाइज़र को यदि आप डालते हैं तो आपका मोगरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के साथ साथ उसमें नई ब्रांचेस आएंगी और फूल आते रहेंगे। कभी भी फूल आना बंद नहीं होंगे। मेरे मोगरा प्लांट में कभी फूल आना बंद नहीं होते हैं, क्योंकि मैं इसमें इस तरह के जैविक फर्टिलाइज़र, ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी आपके प्लांट में फूल सूख जाते हैं इस तरह से, इनको फूल को आपको हटाते रहना है, जिससे प्लांट की जो एनर्जी है वो इन फूलों को गिराने में ख़राब ना हो। साथ ही प्लांट की मिट्टी को नम बनाए रखना है। आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। यदि प्लांट में कहीं भी टहनियाँ, पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, तो आप उनको कट करते रहिए और साथ ही प्लांट में इस तरह का फर्टिलाइज़र डालते रहिए जिससे कि प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो। ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट में तो फूल भी अच्छे आएंगे। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में इस तरह का बनाना बता रही हूँ आपको। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। साथ ही यदि प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो उसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी जिससे कि आपके प्लांट में पत्तियाँ पीली नहीं पड़े। तो प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने से पहले इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे। इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये पुराने गोबर की खाद। गोबर 2 साल पुराना होना चाहिए। ये प्लांट में वरदान साबित होती है ये खाद, खास तौर पे मोगरा प्लांट के लिए। इसको आप मंथ में एक बार ज़रूर यूज़ करें तो प्लांट आपका बराबर से ग्रोथ करता रहेगा। तो इसको मैं अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल रही हूँ। इस तरह से आपको अपने प्लांट में अच्छी तरह से ये सड़े हुए गोबर की खाद डाल देनी है। इसके साथ ही मैं दूसरी एक और चीज़ डालूँगी जिससे कि हमारे प्लांट में जो पत्तियां पीली पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी और प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो अच्छी तरह से होगी। और यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होती है तो प्लांट बहुत हरा भरा और घना और हेल्दी ग्रोथ करता है। तो इसके लिए मेरे पास है ये एप्सम सॉल्ट, और एप्सम सॉल्ट पॉट की साइज़ के हिसाब से ही डालना है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है और इसको इस तरह से मोगरा प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। फ्रेंड्स, ये आप फर्टिलाइज़र एक बार डालकर ज़रूर देखें और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में ही आपके प्लांट में नई ब्रांचेस निकलने लगी हैं और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगा है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दें। इस तरह से आपको पानी डाल देना है।